हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में बगीचे पर आधारित प्रश्न हल करेंगे, जो कि आपका बीटीसी के फोर्थ सेमेस्टर यानी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में पिछले साल 19 के पेपर में आया हुआ है। तो और ये आपका यूपी टेट, सीटेट और एस्टेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर जगह ये टॉपिक आपका आता है। तो आइए देखते हैं बगीचे पर आधारित प्रश्न कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सुनिए, पहले कितने तरह के बगीचे पे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल क्या बनेगा, कहेगा कोई बगीचा है जिसकी लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है, उसके बाहर रास्ता जाएगा। क्या जाएगा? बाहर रास्ता जाएगा। और दूसरा सवाल, बगीचे के अंदर से रास्ता जाएगा और वहां पे रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। और तीसरा सवाल, बगीचे के बीचों बीच समकोण पर काटते हुए दो रास्ते जाएंगे और रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, या बगीचे का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। चौथा सवाल क्या पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपसे कहेगा कि इस रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा, मिट्टी डलवाने का खर्चा, टाइल्स लगवाने का खर्चा क्या आएगा। तो हम लोग सभी सवालों के एक एक सवाल करेंगे बहुत आसानी से। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। पहला सवाल हमने लिया यहाँ पे, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर, लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, और इस बगीचे के चारों तरफ बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता जाता है। यानी रास्ता किधर गया है? बगीचे के बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो कैसे करेंगे? एकदम आसान भाषा में। हम लोग एक बगीचा बना रहे हैं, एक बगीचा बनाते हैं। पहले यहां देखिएगा, ये आपका हो गया लंबाई 25 मीटर और ये चौड़ाई आपका 15 मीटर। ये बगीचा आयताकार हो गया। अब इस बगीचे के बाहर की ओर रास्ता जाएगा 2 मीटर चौड़ा। एक रास्ता बना लीजिए, इसको अंदर लिख देते हैं, ये आपका 15 मीटर है। बाहर की ओर एक रास्ता बना लेते हैं हम लोग। ये बाहर की ओर रास्ता चला गया और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है भैया? इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो है आपकी 2 मीटर। फिगर बन गया। देखो, आपका हमने रास्ता ले लिया। हमने कहा मान लो बगीचा था ABCD। अब रास्ता जाएगा तो हो जाएगा PQRS, नाम दे देते हैं। जब बगीचा था तो 25 मीटर लंबा था, 15 सेंटीमीटर चौड़ा था और इसके बाहर 2 सेंटीमीटर का एक चौड़ा रास्ता गया है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं आपको। आपको पता है कि रास्ता जो है, बगीचा जो है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले हम रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें रास्ता भी शामिल है। तो जब बताओ रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप सोचिएगा, ये 25 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखेंगे यहाँ पे इस तरफ भी आपका 2 मीटर बढ़ जाएगा और इस तरफ भी आपका 2 मीटर लंबाई बढ़ जाएगा। तो 25 और 2 यहाँ 4, अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 29 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 29 मीटर हो जाएगी। अब देखो 15 मीटर ये चौड़ा है, इधर भी तो 2 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा। इसका मतलब 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। यानी रास्ते सहित बगीचे की लंबाई 29 मीटर है और रास्ते सहित बगीचे की चौड़ाई 19 मीटर है। अब देखो यहाँ पे लंबाई होगा 29, चौड़ाई होगा 19 और 29 गुणे 19 जो आपका होता है वो आपका होता है 551। कितना होता भैया? 551। आप गुणा कर लीजिएगा, यही आएगा
551 आपका आ जाएगा। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल है ये। किसके साथ है ये? रास्ते के साथ है। अगर हम केवल बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लें, क्या निकाल लें? बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें रास्ता ना शामिल करें, तो बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा। बगीचे की लंबाई 25 है, चौड़ाई है 15, और 25 गुणे 15 जो होता है वो आपका हो जाएगा 375। आपको कितना हो जाएगा? 375 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 375 वर्ग मीटर। अब सोचिएगा, अगर हम पूरे बगीचे माने रास्ते के साथ क्षेत्रफल और बिना रास्ते के क्षेत्रफल से अगर हम घटा दें तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना था रास्ते सहित? 551, और रास्ता बिना रास्ते का 375, और घटा लीजिएगा 551 से 375 निकलेगा तो आपका आ जाएगा 176 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 176 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। किसका हो जाएगा भैया? रास्ते का क्षेत्रफल। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक बार देखो, हम पूरे को मिटा के आपको समझा रहे हैं, फिर से नोट कर लीजिए। पहले हम लोग पूरे को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस लेके समझाएंगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आयत का क्षेत्रफल याद हो गया? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो पूरा स्पेस लेके आपको सिखा रहे हैं। सवाल आपका था कि एक बगीचा, देखो ध्यान से, ये बगीचा है, इसकी लंबाई है 25 मीटर और ये इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाहर कोई 2 मीटर चौड़ा रास्ता चला गया। क्या चला गया? 2 मीटर चौड़ा रास्ता चला गया। अच्छा बताइएगा, जब 2 मीटर चौड़ा रास्ता जाएगा तो लंबाई कितनी बढ़ेगी? यहां भी तो भैया 2 बढ़ेगा, क्योंकि ये कितना है? ये चौड़ाई 2 मीटर है, ये भी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। तो यहां 2 बढ़ गया और यहां भी 2 बढ़ जाएगा, तो 25 4, देखो यहां का 2, यहां का 2, इस पूरी लंबाई में ऐड होगा ना, तो 25 4 कितना हो जाएगा? ये पूरा बगीचा हो जाएगा रास्ते के साथ 29 मीटर। देखो अब यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे चौड़ाई को, यहाँ बढ़ाएंगे चौड़ाई को, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि पूरे बगीचे का रास्ते सहित क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 29 गुणे कितना? 19, और आ जाएगा 551। फिर हम कहें केवल बगीचे का क्षेत्रफल, तो कहेंगे बगीचे की लंबाई 25, चौड़ाई 15 और बराबर आ जाएगा 375। अगर हम इस पूरे में से ये छोटा वाला बगीचा निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो घटा दीजिए और आपका आ जाएगा 176 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग आपका मीटर, वर्ग मीटर, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भैया, हो जाएगा। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर और 15 मीटर। देखो ध्यान से मैं बना रहा हूं। ये आपका हो गया 25 मीटर और ये आपका हो गया 15 मीटर। इसके अंदर चारों ओर अंदर की तरफ, अब की बार रास्ता कहां गया? अंदर गया है, पिछली बार बाहर गया था। हम लोग अंदर रास्ता बना लेते हैं। कितना चौड़ा रास्ता है? 1 मीटर चौड़ा है। कितना है? 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता गया है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का खर्चा कितना आएगा? तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और इस रुपए से गुणा कर देना है। तो कैसे निकलेगा? देखो, जब रास्ता बाहर की तरफ गया था तो हम लोग जोड़ते थे, अब की अंदर की तरफ घटाएंगे तो 25 पहले से था, एक यहां कम हो गया, एक यहां कम हो गया, तो कितना हो जाएगा? 25 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका भैया? 21, सॉरी, एक यहां का 2 कम हो गया और ये हो गया 23। फिर आपका 15 था, एक यहां कम, देखो एक यहां कम, एक यहां कम, 15 से 2 गया, आपका हो जाएगा 13, 23 और 13। देखो ध्यान से, जब रास्ता बाहर जाएगा तो जितनी चौड़ाई है उसका दुगना बढ़ेगा लंबाई, सॉरी जितना चौड़ा रास्ता है उसका दुगना लंबाई बढ़ेगा, उसका दुगना चौड़ाई बढ़ेगा। लेकिन जब रास्ता अंदर जाएगा तो जितना रास्ते की चौड़ाई है उतनी की दुगनी लंबाई घट जाएगी और उतनी की दुगनी चौड़ाई घट जाएगी। देखो 15 है, सॉरी 25 है, 2 घट गया 23, एक का दुगना 2 घट गया,
एक का दूना 2 घट गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे ना, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुणे 15, यानी हम पहले इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लें। देखो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले की लंबाई 25 और ये क्या था 15, तो 25 गुणे 15 कितना 375। फिर इस छोटे वाले का निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे, छोटे वाले का, 23 गुणे 13, 23 गुणे 13 और कितना आएगा 23 गुणे 13 जो होता है 299, कितना होता है 299, घटा लीजिए 15 से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 6 15 और यहाँ पे आपका बचेगा 6 से 9 जाएगा तो 16 से 9 गया 7, 76 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर है, मीटर में दिया ना वर्ग मीटर। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है, क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल है। इस पे कितना रुपया मीटर स्क्वायर से खर्चा है, हर मीटर स्क्वायर पे 15 रुपए का खर्चा है। तो आप कर लो, रुपया बराबर आ जाएगा 15 गुणे 76, क्या आ जाएगा 15 गुणे 76 कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1140 रुपया। क्या आ जाएगा 1140 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। पहले सबसे पहला काम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालिएगा, दोनों घटा दीजिएगा, जो आएगा वो एरिया आएगा और एरिया से आप पैसे में गुणा कर दीजिएगा तो आपका कितना खर्चा आएगा वो निकल जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। इसके अंदर इसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को विभाजित करते हुए 4 मीटर चौड़ा जो रास्ता जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ध्यान से कैसे हम लोग बनाएंगे फिगर को। ये आपका लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई कितनी है सर 40, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, 40 और 30। इसके क्या कर रहा है, इसके अंदर इसके लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई के समांतर एक रास्ता गया, ये हो गया, चौड़ाई के समांतर एक रास्ता गया, ये हो गया, एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए जाएंगे और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। कितनी है भैया 4 मीटर। अब कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, जब हम निकाल दे पूरा 40 गुणे 30, पहले कितना निकालेंगे 40 गुणे 4। देखो हम जब निकालेंगे यहाँ पे तो जब ये लंबाई होगी 40 और ये रास्ता जो आपका गया वो 4 मीटर गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो जब भी समांतर जाएगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, लंबाई है 40, इसके साथ रास्ते की चौड़ाई गुणा करेंगे, लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई धन लंबा चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई और माइनस क्या करेंगे देखो ध्यान से। अच्छा जब आप इधर से लेके जाओगे रास्ता तो ये हिस्सा आया ना, और जब इधर से रास्ता लेके जाएंगे आप तो बगीचे का कौन सा हिस्सा 2 बार आ रहा है, यही हिस्सा फिर आ गया, यानी ये आपको कम करना है। और ये बन रहा है एक वर्ग, क्या बन रहा है स्क्वायर, एक वर्ग बन रहा है और वर्ग का आपको स्क्वायर घटा देना है, यानी 4 गुणे 4, भुजा स्क्वायर होता है ना 4 गुणे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 धन 120 और माइनस 16, तो 160 और 120 होगा 280 और माइनस आ जाएगा 16 और 280 से 16 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 264 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा 264 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर है, रास्ते का क्षेत्रफल है। क्या भैया रास्ते का क्षेत्रफल है। सुनिएगा एक बार फिर से, जब रास्ता लंबाई और चौड़ाई के समांतर समकोण पर काटते हुए जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते ये जो बगीचा है उसकी लंबाई में रास्ते की चौड़ाई से गुणा करेंगे, फिर प्लस बगीचे की चौड़ाई में रास्ते की चौड़ाई से गुणा करेंगे। और आपको पता है कि ये चीज आपकी 2 बार आ गई है, इधर से भी और इधर से भी, तो उसी को निकाल दीजिए आप।
और ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। दोनों को जोड़ के घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लग जाएगा भैया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीएलएड 2019 के पेपर का आया हुआ सवाल इसी टॉपिक का। एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, देखो एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, मतलब आयताकार ही है। इसके बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते जाते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो कैसे आएगा, हम लोग ये देखो बगीचा बना रहे हैं, ये बगीचे की लंबाई 180, चौड़ाई 120। अब इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते जा रहे हैं, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। कितनी है 3 मीटर। तो हमने कहा था जब भी रास्ता समकोण पर काटेगा तो कैसे निकालेंगे, लंबाई से रास्ते की चौड़ाई गुणा करेंगे, तो 180 गुणे 3, और धन चौड़ाई से रास्ते की चौड़ाई गुणा करेंगे 120 गुणे 3। अब ये हिस्सा आपका 2 बार आ गया है, और 2 बार मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है 3 और भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणे 3। इसको देखिएगा 540, 18 तिया 54, ये 12 तिया 36, 360, और ये -9 आपका 5 6 4 10, 5 3 8 1 9, ये 900 - 9 आएगा, और बराबर हो जाएगा 891। कितना हो जाएगा 891 वर्ग मीटर। ये रास्ते का क्षेत्रफल है सर, ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। लेकिन पूछा है खर्चा, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्चा 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो अगर हम 891 में 12 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, ये तो क्षेत्रफल था, और खर्चा कितना आएगा 891 गुणे 12, 10,692। 10,692 आपका आ जाएगा खर्चा। कितना आ जाएगा 10,692 आपका क्या जाएगा। ये डीएलएड 2019 के पेपर का पूछा गया सवाल है। फिर से सुनिएगा इस सवाल को एक बार, पूरा से हटा के बताते हैं आपको। अगर बगीचे का सवाल पिछली बार पूछा था भैया, अगर इस बार आ जाए तो बिल्कुल आप छोड़ के मत आइएगा, और यूपी टेट, सीटेट और स्टेट के बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि वहां भी सवाल आएगा। देखो हमने कहा कि अगर ये बगीचा है, लंबाई दिया है सर 180, चौड़ाई दिया है 120। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो अब कह रहा है कि इसके बीचों बीच 2 रास्ता गया है जो एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। तो मैंने कहा था कैसे निकालोगे, देखो जब भी निकालना होगा रास्ते का क्षेत्रफल तो पूरे बगीचे की लंबाई से पहले रास्ते की चौड़ाई से गुणा करेंगे। 18 तिया 54, 540 हो गया। फिर बगीचे की चौड़ाई से और बगीचे रास्ते की चौड़ाई गुणा करेंगे 360, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 6 4 10, 5 3 8 1 9, 900 आ गया। अब जो ये आपका ये वाला हिस्सा है ना, ये घटेगा क्योंकि दोनों में आ गया था, तो ये आपका वर्ग बन रहा है स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा 3 है तो भुजा का स्क्वायर क्या जाएगा 9। तो 900 में से क्या घटा देंगे सर, 900 में से घटा देंगे 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, और ये आ जाएगा 891 वर्ग मीटर। ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या ये क्षेत्रफल है ये। और क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको दिया था कि इस पे 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कितना रुपया खर्चा आएगा, तो 12 से गुणा कर लीजिए। 891 जब गुणे 12 करेंगे तो 10,692 आपका आंसर आएगा। ये डीएलएड 2019 के पेपर का सवाल है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बगीचे पर कैसे सवाल आएगा। एक बार रास्ता बगीचे के बाहर जाएगा, उस पे कुछ खर्चा पूछ सकता है,
एक बार बगीचा रास्ता बगीचे के अंदर जाएगा, उस पे भी खर्चा पूछ सकता है या रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है। और एक सवाल आपका बगीचे के बीचों बीच रास्ता जाएगा, उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है या उस पे मिट्टी डलवाने का, घास लगवाने का खर्चा भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल आपका जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसमें रुपया से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को अधिक से अधिक, जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करिए। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही काम आएगा। यूपी टेट, सेटेट, एस्टेट, अदर वनडे एग्जाम में भी आपका ये देखने को मिलेगा बगीचे का सवाल। तो चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।